सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दुआखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको बे औलादी, उमरी मजून बे औलादी के बारे में बताऊंगा और उमरी मजून औरतों के बारे में जो बे औलादी का है उसके बारे में बताऊंगा। ये दो मजून हैं हमारे, और ये एक मजून जो है ये मर्दाना टैमक के लिए, मर्दाना शहावत के लिए, मर्दाना ताकत के लिए और मनी को गाढ़ा करेगा, अंदरूनी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग करेगा शहावत के एतबार से। मर्दाना टैमक है। ये दूसरा मजून जो है, ये मजून है, ये आपके स्पर्म को बढ़ाएगा और स्पर्म को ऊपर लेके जाएगा। जो मुर्दा जरासीम हो गए, मर गए, नील हो गए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में बे औलादी का इलाज ही नहीं है, और डॉक्टर हजरात खुद मानते हैं मेडिकल की जितनी भी दवाइयां हैं अंदर से निकालने वाली दवाइयां हैं, वाह ये हिकमत में जड़ी बूटी में अल्लाह ने शिफा रखी है और आपको अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग करेगा जैसे रियल बंदा अंदरूनी, जैसे माँ के दूध के साथ, अच्छी ग़िज़ा के साथ बंदे की स्ट्रॉन्गनेस, अंदरूनी तौर पर बंदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऐसे अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इसके साथ जो उम्री मजून निसा है, औरतों के लिए है, इससे ये होगा कि औरत को वैसे दवाई की ज़रूरत नहीं होती। औलाद का पैदा करना या ना पैदा करना 99% मर्द पे डिपेंड करता है। बेटा पैदा करना भी मर्द पे डिपेंड करता है। अल्लाह ने औरत में बेटा पैदा करने वाले जरासीम ही रखे। तो ये मजून इसलिए औरतों को खिलाना है। कई दफ़ा बेटियां, बहनें बायाबादी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं। अंडे नहीं बनते, अंडे रिलीज़ नहीं होते, या अंडे सेहतमंद नहीं बनते, या कई दफ़ा पानी की थैलियाँ, रसौलियाँ बन गई। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए मजून हुआ। इससे अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे, अंडे रिलीज़ भी होंगे और मर्द के कमज़ोर जरासीम को भी पिक कर लेंगे। ये दोनों, पहले हम जरासीमों की लहदा दवाई देते थे और शहावत की दवाई लहदा देते थे। जरासीम पूरे होते थे तो मर्द इतने काबिल नहीं होता, औरत से हम बिस्तरी कर लें, इंटर करने से पहले फ्री हो जाता था। फिर ये हमने कोर्स जो है, ये इकट्ठा कोर्स तैयार किया है। इससे शहावत बढ़ेगी एक मजून के साथ, और इसके साथ जरासीम बढ़ेंगे, मनी गाढ़ी होएगी, पट्ठों को ताकत मिलेगी। और मुझे अपने अल्लाह पे 100% नहीं 101% यकीन है कि दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशी आ जाएगी। और हम बिस्तरी का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किन दिनों में हमल ठहरने के चांसेस 80% ज़्यादा होते हैं। वो ये है कि जिस दिन औरत को पीरियड खत्म, दवाई शुरू करें, और पीरियड के दौरान भी औरतें दवाई खानी है। दवाई जब शुरू करेंगे और औरत को पीरियड जिस दिन ख़त्म होने हैं, जिस दिन औरत ने नहा लिए, 1 दिन चले, 3 दिन चले, 5 दिन चले, जिस दिन औरत पाक होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, उस दिन से, जिस दिन पीरियड ख़त्म हुए उस दिन से लेकर 10 दिन तक मर्द अपनी औरत के करीब, अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा। दरमियान वाले 10 दिन तकिया वगैरह औरत की हिप के नीचे रख लें और फ्री होने के बाद आधा घंटा उसी हालत में रहें ताकि मादा अंदर चला जाए। और 1 दिन छोड़ के 1 दिन, दरमियान वाले 10 दिन, 5 दिन हम बिस्तरी करें और आखिरी 10 दिन भी छोड़ दें, और इंशाल्लाह उसी महीने में आपका हमल ठहरेगा। और ये इस्लामी तरीका भी है। और ये दरमियान वाले 10 दिन हम बिस्तरी करने से हमल क्यों जल्दी ठहरता है कि पहले 10 दिन जो है औरत भी रिलीज़ हो, मर्द भी रिलीज़ हो, दोनों इकट्ठे हों, तो फिर हमल ठहरेगा। और आखिरी 10 दिन भी, दरमियान वाले 10 दिन औरत खुद ब खुद अंडे रिलीज़ करती है। औरत खुद, अगर फ्री ना भी हो, ना डिस्चार्ज ना भी हो, तो खुद ब खुद उसके अंडे रिलीज़ होते हैं। मर्द अंदर मनी गिरा देगा तो उसका हमल ठहर जाएगा। हम हकीम हजरात शुरू से कहते थे कि दरमियान वाले 10 दिन औरत अंडे रिलीज़ करती है। हम ये डॉक्टर कहते हैं नहीं, पीरियड के 2 दिन बाद, कोई कहता है 3 दिन बाद अंडे ज़्यादा रिलीज़ करती है। अब इनकी नई तहकीकें आ रही हैं और ये खुद मानने पे मजबूर हो गए हैं कि दरमियान वाले 10 दिन ही औरत अंडे ज़्यादा रिलीज़ करती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, औलाद का पैदा करना
99% मर्द पे डिपेंड करता है। इसलिए कुछ लोग, कुछ घराने ऐसे हैं कि लोग औरत को, बेटी को, दूसरे घर से आने वाली बेटी को 2-3 साल बच्चा ना हो तो ज़हनी डिप्रेशन करना शुरू हो, तू नहीं सही, फलाना नहीं सही, यूँ नहीं सही, वो नहीं सही। और कुछ लोग ऐसे भी ज़ालिम हैं, अगर बेटियां 2-3 पैदा हो जाएं तो उनका ये मामला कि धियाँ ही जम्मी जाती है, धियाँ ही जम्मी जाती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मर्द का पैदा करना, बेटे का पैदा करना, लड़के का पैदा करना, उसके जरासीम मर्द के अंदर है, औरत के अंदर जरासीम नहीं है। मर्द के अंदर अल्लाह ने बेटा और बेटी पैदा करने के जरासीम रखे हैं, औरत के अंदर अल्लाह ने सिर्फ बेटी पैदा करने के जरासीम रखे हैं। तो ये शिकवा भी आप औरतों से ना किया करें और औरत को ज़हनी डिप्रेशन से आज़ाद करें। अगर आप हमले लेना, मुर्गी को डरा देंगे ना, आप डरा दें, मुर्गी अंडे देना छोड़ जाएगी। औरत को आप टेंशन देंगे और ज़हनी डिप्रेशन में रखेंगे तो उसके भी अंडे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, उसमें आपका ही नुकसान है, हमल नहीं होएगा। तो इसलिए औरत को बिल्कुल रिलैक्स रखें और अल्लाह से दुआ भी करें। वालदा ज़िंदा है तो वालदा से दुआ करवाएं और इंशाअल्लाह जिनके घर में खुशी औलाद नरीना नहीं है, हमारी दुआ है अल्लाह उनको औलाद नरीना भी दे। और ये कोर्स मुझे अपने अल्लाह पे 100% नहीं 101% यकीन है कि दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशी आ जाएगी। और तरीका मैंने बता दिया। इस कोर्स के साथ, इन 2 मजूनों के साथ आपकी टैमक भी बढ़ेगी, शहवत भी बढ़ेगी और जरासीम भी पैदा होंगे, मनी भी आपकी गाड़ी होगी और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी। और 100% मैं नहीं कहता, 101%। और इसका किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। ये प्योर देसी जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है। इसमें जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुशक उतनी तर। ये मोतदल है, हर मौसम में, हर मिजाज में आप खा सकते हैं। बाकी होम्यो की दवाइयाँ, मेडिकल की दवाइयाँ, ये अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं। वाह ये हिकमत की दवाई है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है। जैसे अच्छी ग़िज़ा के साथ बंदे की दोबारा ग्रोथ हो जाती है, ऐसे इस जड़ी बूटी के साथ, इन मजूनों के साथ आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी। और ये जो मजून है, उम्री मजून, निसा औरतों के लिए जो है, अंडे पैदा करने के लिए, अंडे रिलीज़ करने के लिए, लकोरिया ख़त्म करने के लिए, और इसका भी साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। ये 15,000 रुपये की पैकिंग है औरतों का। और ये 2 मजून जो है ये 40,000 रुपये के हैं। 20,000 रुपये का एक मजून है, 40,000 रुपये के 2 मजून और 15,000 रुपये की ये औरत की दवाई है। और दोनों इकट्ठे शुरू करेंगे, मर्द है या औरत। अलग-अलग भी खा सकते हैं, अगर कोई मर्द दूर है फिर भी खा सकते हैं, लेकिन फिर हम भी इसी से परहेज़ रखें। और ऐसे काम जब आएँ अपनी औरत को साथ मिले, इंशाल्लाह आपका हमल ठहर जाएगा। लेकिन ज़्यादा इकट्ठे रह के, दोनों इकट्ठे रहें और दवाई खाएँ और इंशाल्लाह इसका 100% इसका रिज़ल्ट है। और मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो, मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और मेरे दवाखाने पे आना चाहते हो तो मैं साहिवाल अमीन प्लाजा उमर दवाखाना, मॉडल टाउन साहिवाल से हूँ। और कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा और जिस्म में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ीस भी रिला है। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो वो भी मंगा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़रूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आगे क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाकर सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह जितना इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है, नमाज की बंदी
हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल मीठा है। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ, अहलो यार, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अस्सलाम।